अर्जुन ने फिर सवाल किया कि मनुष्य जब उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलती क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसे ही है, इसीलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। और जिस तरह से धुएं की वजह से आग नहीं दिखाई देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्यों को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देता। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रिय और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से भी शक्तिशाली है मन, और मन से भी ज़्यादा शक्तिशाली है भुक्ति, भुक्ति से भी शक्तिशाली है यानी तुम आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। अब बुद्धि मन को वश में करेगी, मन जो इंद्रियों को वश करे, और इंद्रियां जो है वो शरीर को, मन। तो आज श्री कृष्ण जी की बातें कही हुई जो हम अपने हिसाब से समझते हैं, रिजल्ट देखो दो ही चीज़ों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों को आपस में रिलेट करके देखें, हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते हैं, बल्कि नॉलेज का ये मतलब ये है कि आप भी सबसे पहले जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपके इश्यूज़ क्या क्या हैं, और इन सब को मिला के गोल तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। ये है आपका नॉलेज, ये है ज्ञान योग। और एक चीज़ और जाननी चाहिए मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, और आपकी आत्मा यानी खुद इमोशंस, थॉट्स और एक्टिविटीज़ से बहुत ऊपर हो। अगर आप ऐसे सोचोगे तो मैं दावे से कहती हूँ कि आप 99% नहीं 100% आपकी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इसके चैप्टर में दूसरा ये होता है कर्मयोग, शरीर का एक्शन, यानी भगवान ने एक्शन के लिए बोला है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये सोचेंगे काम हम नहीं कर रहे हैं तब इसके दो फायदे हैं। एक तो ये, आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे। दूसरा ये, आप इमोशनली स्टेबल होके बेस्ट मेहनत कर सको, और इसके साथ साथ कभी भी अपने को बुरे और अच्छे रिजल्ट को लेके दुख नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म का अधिकार दिया गया, इसके अलावा आप किसी भी बुरी आदत को कैसा छुटकारा पाया जा सके वो बहुत आसान भाषा में बताएं। आपको ये सोचना पड़ेगा आप उस आत्मा के, परमात्मा का रूप हो, छोटा अंश हो, और आत्मा को ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से मन को और काबू करें। अपने आप ही आपके मन जो है फिजिकल सेंसेस, इंद्रियों को काबू में कर लेगा। जब इंद्रियां आपकी काबू में हो जाएंगी तो बुरी आदतें छोड़ना क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है।